बिना मौसम का बरसात चालू है। मौसम का मिजाज बदल रहा है, जनमानस परेशान है। बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होने की उम्मीद है। इन सारी बातों को देखते हुए मैं आदित्यपुर में आधारभूत सुविधा के संबंध में अपने सभी साथियों का, सभी निवासियों का, व्यवसाय, उद्योग, शैक्षिक, आध्यात्मिक, नागरिक जो संस्थाएं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से आदित्यपुर में पानी एवं ड्रेनेज सीवरेज की व्यवस्था के संबंध में बहुत जोर शोर से बात चल रही है। किसी नामी गिरामी संस्था को इसकी जिम्मेवारी भी सौंपी गई है और हमेशा समाचार पत्रों के माध्यम से या कभी गहन चर्चा होती है, उसमें जिक्र होता है कि अगले 6 महीने में इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन बरसों बीत गए, समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं तो 53-54 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। आदित्यपुर में जो आर टाइप एम टाइप बना है उसके प्रथम में लौटी है, लेकिन मैं तो सरकार के प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी या नगर पालिका से जितने संबंधित माननीय पदाधिकारी हैं, जब बारिश हो तो उनसे मेरा सादर अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि भाई आर टाइप में कभी आ जाए, और विशेष रूप से R4, R6 एवं सीवन नर्सिंग होम के सामने आप खड़ा नहीं हो सकते हैं। पानी यहाँ नाली से नहीं आता है, गंदगी सड़क से आती है। कभी कभी बात होती है होल्डिंग टैक्स समय पर नहीं मिलता है, सरकार क्या करे, ये तो जरूरी है, होल्डिंग तो देना ही पड़ेगा, समय पर देना भी चाहिए। एक इधर और समस्या आ रही है, मैं तो इधर देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, कूड़ा ले जाने के लिए गाड़ी आती है, समय पर आती है, ले जाती है, लेकिन समय समय पर उसका रेट बदल रहा है। और ये भी समस्या सुनने में क्या, सब कोई जानता है कि उस कूड़े का डिस्पोजल कहाँ हो रहा है। सरकार या सरकार द्वारा जितनी संस्थाएं हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, यहाँ तो RIT है, NML है, टिस्को है, सारी संस्थाएं हैं, सुरेखा प्रोजेक्ट है और वेस्ट डिस्पोजल के लिए यहाँ प्लांट भी खुल रहा है। क्या ऐसे कोई सुविधा नहीं हो सकती है कि जो प्रतिदिन इकट्ठा होता है गीला और सूखा कूड़ा, उसका निष्पादन हो जाए, खाद में बदल जाए। ये आदित्यपुर की जनता के लिए, ये आदित्यपुर में इतने तकनीकी विशेषज्ञ जो इंजीनियर हैं रहते हैं, उनकी सहायता अगर लिया जाए तो मेरे समझ से इस समस्या समाधान होगी। दूसरी बात, मैं लगा हुआ हूँ कि जितने जमशेदपुर, आदित्यपुर में अवकाश प्राप्त इंजीनियर हैं या तकनीकी विशेषज्ञ हैं या पुलिस अफसर हैं, IPS अफसर, उनकी एक सूची बनाए, उनसे संपर्क स्थापित कर ये तय करें कि आप किस में रुचि है, और अगर वो रिटायर में अवकाश प्राप्त करने के बाद घर में बैठे हुए हैं, सरकार से भी अनुरोध करेंगे उन्हें कोई पावर मत दीजिए, लेकिन जब कोई योजना बने, कोई नई बात हो विकसित करने के लिए, उनसे राय तो वसूल लीजिए, अब उनके अनुभव का लाभ लीजिए। वो यही रहते हैं, वो भी चाहेंगे कि उनका अनुभव का लाभ जनता को मिले। कहाँ तक मैं सफल रहूँगा, लेकिन प्रचार करने के बाद मैंने सोचा है कि अब जो मोहल्ला वाइज है, जैसे हम अगर जो जमशेदपुर में जाए
तो कॉलोनी सब बनी हुई है, तो उस कॉलोनी में इस तरह का संस्था, इस तरह का स्थान है जहाँ लोग शाम को बैठते हैं। उसी तरह से कॉलोनी में यहाँ भी एक दो आदमी से मेरी बात हुई है RIT कॉलोनी में। समय लगेगा जरूर, इसका काम इतना आसान नहीं है, इतना आदमी लगेगा, समय लगेगा, लेकिन जो हमारी बुद्धि अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के पास है, तकनीकी विशेषज्ञों का है, समाज को सुसंगठित करने में, टीम वर्क करने में, अपने संस्कार को बचाए रखने में, अपने रहन सहन को बचाए रखने में, देश के प्रति अपने लगनशीलता को, राष्ट्रीयता को, स्वावलंबन को, संस्कार को, संस्कृति को बचाने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम लोग भी आगे आएंगे, लेकिन नगर पालिका भी किसी तरह या जो संबंधित विभाग हैं, यहाँ पानी, ड्रेनेज और वेस्ट डिस्पोजल के साथ साथ जो और व्यवस्था है उस पर जरूर ध्यान दें। मैं तो आज जो कोई कंपनी है, नाम भूल रहे हैं, पहले नाम उसका बेबको था, उस इकाई ने जमशेदपुर में बहुत जगह लगाया है। रोड पर भीड़ भाड़ को ख़त्म करने के लिए जहाँ जहाँ हम लोग रोड साइड लगाते हैं, जहाँ जहाँ सिग्नलिंग की बात है, अपने खर्चे से लगाइए। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे कल 10:30 बजे स्वयं जाना है। मैं हृदय से उस कंपनी के मालिक को, वहाँ के पदाधिकारियों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इस तरह का काम करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर उन्हें उनके उज्ज्वल भविष्य को आगे बढ़ाया।